कैसे एक सोचे समझे तरीके से हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का खनन हो रहा है, हमारे लोकतंत्र की अवमानना करी जा रही है। और कहीं पर मैं फिर से वो बात दोहराती हूँ जो कांग्रेस पार्टी ने कही है कि बिल्कुल जेपीसी का गठन होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी डेमोक्रेटिक मूल्यों का जरा सा भी खनन करती है, उसकी जरा सा भी अवमानना करती है, उसको कटघरे में खड़ा कर कर सवाल पूछने ही पड़ेंगे, हमको जवाब चाहिए। तमाम तरह की रूमर मॉन्गरिंग, तमाम तरह की अफवाहें, फेक न्यूज, गलत खबरें, नफरत फैलाने वाली खबरें, दंगे फैलाने वाली खबरें फैलती हैं। और व्हाट्सएप के पास जबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं है। आपके 40 करोड़ यूजर इंडिया में हैं, लेकिन अगर एक व्हाट्सएप गलत खबर फैला रहा है तो उसको तुरंत कैसे बंद किया जाए, तुरंत कैसे उसको खत्म किया जाए, इसको करने का आपके पास कोई जरिया नहीं। अंबानी जी और मोदी जी की तो नजदीकियां सभी लोग जानते हैं और ये सबको पता है कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में 10% के लगभग स्टेक खरीदा 43,574 करोड़ रुपए में, जो दुनिया का सबसे बड़ा माइनॉरिटी स्टेक प्रीमियम पे खरीदा गया है। तो कहीं ना कहीं ये तार जो है ये बहुत जुड़े हुए हैं। इन बिंदुओं को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखने की बहुत जरूरत है कि कैसे एक सुनियोजित ढंग से, कैसे एक सोचे समझे तरीके से हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का खनन हो रहा है, हमारे लोकतंत्र की अवमानना करी जा रही है। इंडिया एक बहुत थ्राइविंग डेमोक्रेसी है, हम एक बहुत जीता जागता प्रजातंत्र है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर हमारी लोकतांत्रिक जड़ों को कमजोर करता है तो उससे सवाल पूछा जाएगा, उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उसकी जवाबदेही बनेगी। भारत जैसे देश में जब आप नफरत की जहरीली आग को लहलाने देते हैं, इस नफरत की खेती को उगने देते हैं, आप नफरत की स्पीचेस को अपने प्लेटफॉर्म पे रहने देते हैं, शिकायतों के बावजूद उसको नहीं हटाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी कंप्लिसिट होते हैं इस पे। आपने देश के लिए अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। सिंगापुर में जब आप पॉलिसी मेकर्स के सामने आपकी जवाबदेही आपने कि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आप कंटेंट हटा नहीं सकते स्वेच्छा से, तभी हटाते हैं जब आपके पास कंप्लेन आती है। जब भारत में आपके पास कंप्लेन आती है तब आप वो कंटेंट क्यों नहीं हटाते हैं? कि जो आप ये अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, आप चाहे यूएस में हो, चाहे टर्की जैसे देशों में हो, आपने लगातार पेजेस को हटाया है फेसबुक के प्लेटफॉर्म से और ये कह के हटाया है कि ये कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर होता है। इसके बारे में आपकी प्रेस रिलीज भी जारी होती है। हमारे देश में आपने ऐसा आज तक क्यों नहीं किया है? क्या हमारे देश में इंटरनेट पे जो व्यवहार है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत जिम्मेदाराना है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत गैर जिम्मेदाराना, बहुत नफरत भरी बातें, बहुत थ्रेटनिंग भरी बातें, बहुत अजीब तरीके की बातें औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, एक संप्रदाय के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ करी जाती है, किसी समुदाय के खिलाफ करी जाती है। आपने ऐसा काम यहाँ पर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 3 बातें मैं जरूर उजागर करना चाहती हूँ। सिंगापुर में आप कुछ कहते हैं, भारत में उसका उल्टा कहते हैं। जब आपका मन आता है तो आप स्वेच्छा से चीजें कंट्रोल कर लेते हैं, आप स्वेच्छा से चीजें चलने देते हैं क्योंकि आपका मन नहीं करता। चित भी मेरी और पट भी मेरी। आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए सुसाइड हटाने की, लेकिन आप अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हम हेट के बारे में कुछ नहीं कर सकते, और आप विश्व के बाकी देशों में पेजेस हटाते हैं। हमारे यहाँ पेज क्यों नहीं हटाते? क्या हमारे यहाँ कभी भी कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर आपको नहीं दिखा है? क्या आप आंखों पे पट्टियां बांध लेते हैं हिंदुस्तान में? तो ये तो 3 बड़ी चीजें हो गई। उसके बाद मुझे ये जरूर कहना होगा कि फेसबुक की जो सारी खबर है, हमने तो कई बार फेसबुक से बात करी, उनके शीर्ष लोगों से बात करी, यूएस तक में बात करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इनएक्शन ही मिला हमें। WSJ, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल एक रिपोर्ट निकाली और उन्होंने सिर्फ सोर्सेस से बात नहीं करी, उन्होंने फेसबुक के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज और उनके पास्ट एम्प्लॉइज से भी बात करके ये बात कही है। और इसीलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि सरकार को, अगर आपका गिरबान बिल्कुल साफ है तो आप WSJ की बात खंडन कीजिए। आप वो खंडन नहीं करेंगे क्योंकि आपका गिरेबान साफ है नहीं। आप कांग्रेस पार्टी पे किस मुंह से अटैक करते हैं, जरा मुझे ये समझाइए। आपके शीर्ष नेता, आपकी ट्रोल आर्मी, आपके अनभिज्ञ प्रवक्ता और आपके आधे अधूरे ज्ञान के जो ज्ञानी आपके मंत्री और पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं, वो किस मुंह से कांग्रेस पार्टी को अटैक करते हैं? कहा तो WSJ ने, आपकी विश्वसनीयता पे तो उन्होंने सवाल उठाया, ना फेसबुक ने कुछ WSJ के खिलाफ कहा है,
ना भाजपा ने कहा है। ये कौन सी दोहरी नीति है? उसके बाद में जरूर कहीं पर जिस तरह से आपके हाथ मिले हुए हैं भाजपा से, आरएसएस से, उनके अफिलिएट्स, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। डब्ल्यूएसजे ने तो पूरा कोट करके कहा है कि कैसे उनकी जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी टीम, सेफ्टी टीम होती है फेसबुक में, जो ऐसे कंटेंट को देखती है और इसके बारे में रिपोर्ट देती है, उन्होंने बार बार रिपोर्टें दी। और मिस अंकी दास जो पब्लिक पॉलिसी हेड है और गवर्नमेंट रिलेशन की भी हेड है, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करने से हमारे बिजनेस इंटरेस्ट पे खराबी होगी। सिर्फ बिजनेस था या इनके ख्याल में एक्चुअली कुछ और भी था? इनके ख्याल में अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, क्योंकि ये जानी मानी बात है कि इनकी ही आइडेंटिकल ट्विन रश्मि दास जी हैं, जो कि एबीवीपी की जनरल सेक्रेटरी होती थी जेएनयू में। अभी भी वो एबीवीपी की बहुत पुरजोर एक्टिविस्ट है। वो तमाम टीवी चैनलों पर एबीवीपी का, आरएसएस की विचारधारा का समर्थन करते हुए मिलती हैं। वो, उन्होंने काफी आर्टिकल्स लिखे हैं, वो अपने आप को एक जर्नलिस्ट भी कहती हैं। और उन्होंने तो अभी हाल फिलहाल जेएनयू में हुए जो दंगे हुए थे उसका भी समर्थन किया था कि हाँ, ऐसा ठीक था हुआ कैंपस पर। तो उस विचारधारा के लोग फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं, कहां तक ये सही है? और मैं ये जरूर कहूंगी कि फेसबुक ही नहीं, व्हाट्सएप, जिसके 40 करोड़ यूजर्स इंडिया में हैं, वहां से तमाम तरह की रूमर मॉन्गरिंग, तमाम तरह की अफवाहें, फेक न्यूज, गलत खबरें, नफरत फैलाने वाली खबरें, दंगे फैलाने वाली खबरें फैलती हैं। और व्हाट्सएप के पास जबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं है। आपके 40 करोड़ यूजर इंडिया में हैं, लेकिन अगर एक व्हाट्सएप गलत खबर फैला रहा है तो उसको तुरंत कैसे बंद किया जाए, तुरंत कैसे उसको खत्म किया जाए, इसको करने का आपके पास कोई जरिया नहीं है। अगर 4 लोगों के पास गया तो पुलिस के पास जाइए तो डबल टेक आएगा, तो बहुत सारे वो आएंगे तब। ये कौन सी बातें? आप 40 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में अपना यूजर्स बनाए हुए, कुछ तो ऐसी आपकी फ्रेमवर्क और सिस्टम भी होना चाहिए जिससे कि आप इस पर कहीं पर अगर चेक करना पड़े तो कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे रूल्स, ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि कहीं पर जो फेसबुक का और व्हाट्सएप का बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, वो खुलकर सामने आ जाता है। फेसबुक का तो बिजनेस इंटरेस्ट की बात आंखी दास जी ने ही कर ली थी। व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूजर हैं, वो पेमेंट लाइसेंस का वेट कर रहे हैं। जब वो पेमेंट लाइसेंस आएगा तो बड़ा प्रॉफिट यहां से फ्लो करेगा, इसलिए वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रखते हैं। और गैरतलब बात यह भी कि अंबानी जी और मोदी जी की तो नजदीकियां सभी लोग जानते हैं, और ये सबको पता है कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में 10% के लगभग स्टेक खरीदा 43,574 करोड़ रुपए में, जो दुनिया का सबसे बड़ा माइनॉरिटी स्टेक प्रीमियम पे खरीदा गया है। तो कहीं ना कहीं ये तार जो है ये बहुत जुड़े हुए हैं। इन बिंदुओं को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखने की बहुत जरूरत है कि कैसे एक सुनियोजित ढंग से, कैसे एक सोचे समझे तरीके से हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का खनन हो रहा है, हमारे लोकतंत्र की अवमानना करी जा रही है। और कहीं पर मैं फिर से वो बात दोहराती हूँ जो कांग्रेस पार्टी ने कही है कि बिल्कुल जेपीसी का गठन होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी डेमोक्रेटिक मूल्यों का जरा सा भी खनन करती है, उसकी जरा सा भी अवमानना करती है, उसको कटघरे में खड़ा कर कर सवाल पूछने ही पड़ेंगे, हमको जवाब चाहिए। और फेसबुक से हम ये आशा करते हैं कि आप तुरंत रेमेडियल मेजर्स लेंगे। ग्लोबल फेसबुक हेडक्वार्टर्स, जो खुद काफी बार इसके बारे में सवाल पूछे जा चुके हैं, वो इंडिया में क्या हो रहा है उनकी टीम्स में, उसके बारे में आप अपने संज्ञान में लेकर उस पर जरूर तुरंत एक्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं भी फ्री स्पीच का विरोध नहीं कर रहे। अगर इन प्लेटफॉर्म्स का अच्छा यूज हो तो लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है, इससे बहुत सृजन के कार्य हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर संज्ञान में ये बातें आ रही हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स हेट स्पीच के लिए, ये प्लेटफॉर्म्स अफवाहें फैलाने के लिए, पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, तो इसमें रेमेडियल प्लेटफॉर्म को भी लेने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और जहां तक आपने बात करी, मुझे लगता है कि आईटी कमेटी, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका ऑलरेडी बयान आ चुका है। शशि थरूर जी जो उसके चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि वो फेसबुक से इन रिपोर्ट्स के बारे में जरूर सुनना चाहेंगे, और उनके एम्बिट में है फेसबुक को समन करके इस पे सवाल जवाब करना। मैं अपनी बात इसी पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करना हमारा कहीं पर भी आशय नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज जो हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को अगर खतरे में डालती है, हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को खतरे में डालती है, हमारी सोशल फैब्रिक, हमारी सोशल पीस को खतरे में डालती है, उस पर जरूर सवाल उठेगा।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।